शंकर जी के तीसरी आंख के बारे में। बहुत पॉपुलर है। लोग कहते हैं कि शंकर जी के अगर जब तीसरी आंख खुल जाती है तो प्रलय होता है, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। और आज आपको मैं कुछ अतरंगी जैसा दिख भी रहा हूँ, तो कोशिश करेंगे कि एक ऐसी चीज जाने जो अभी तक बहुत समाज में उतनी तरह से अनटच्ड है, उसके बारे में बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं और बहुत कम लोग जानकारी रखते हैं। ये चीज डायबिटीज से जुड़ी हुई है। डायबिटीज जैसे कि हमको पता है, आपको भी पता है कि टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, ये दो तरह के डायबिटीज जो मोस्टली हमारे सोसाइटी में या फैमिली में मिलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के बारे में हमें पता है इंसुलिन बनता ही नहीं है। टाइप 2 के बारे में पता है इंसुलिन बनता है, कम मात्रा में बनता है। लेकिन एक बहुत ही नई चीज है, बहुत ही जानकारी वाली चीज है कि टाइप 3 डायबिटीज। आपने सुना होगा शंकर जी का तीसरा आंख। तो टाइप 3 डायबिटीज, टाइप 3 डायबिटीज को भी 3 कैटेगरीज में साइंटिस्ट ने डिवाइड किया। टाइप 1, टाइप 3 का टाइप ए, टाइप 3 का टाइप बी, टाइप 3 का टाइप सी। टाइप सी होता है जो टाइप 3 टाइप सी जो होता है वो मोस्टली हमें आज कम्युनिटी में मिलना शुरू हो गया है। और चूंकि मैं इस विधा में पिछले 10 साल से हूँ, तो अब मुझे इस चीज का एहसास होने लगा है कि जो हम पेशेंट्स को डायग्नोज करते हैं, ऑब्वियसली ये हमारी ड्यूटी बनती है या फिर हमारी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचने की कोशिश की जाए और ट्रीटमेंट जो सबसे बेस्ट पॉसिबल हो वो उनको दी जाए। अगर यहाँ पॉसिबल नहीं है तो उनको उस तरह के राह पे ले जाया जाए जहाँ से उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिल सके। सो टाइप 3C डायबिटीज जो है, इसको साइंटिस्ट ने अल्जाइमर्स डायबिटीज बोला, इसलिए क्योंकि इसमें मेमोरी का लॉस होता है। अब आप बताइए कि टाइप C डायबिटीज या टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज, जहाँ पे इंसुलिन का रोल है, जहाँ पे ग्लूकोज का रोल है, वहाँ मेमोरी का क्या असर पड़ सकता है? असर इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारा ब्रेन जिस दिन से बनता है और जिस दिन तक काम करता है उस दिन तक अनइंटरप्टेड हमारे ब्लड में ग्लूकोज हो या ना हो, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन हो या ना हो, हमारे ब्रेन को अनइंटरप्टेड ग्लूकोज और ऑक्सीजन ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हालांकि हमारा ब्रेन जो है लगभग मोर देन 90% फैट का बना हुआ है, लेकिन बाय नेचर बाय डिफॉल्ट ये खाता क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमारे ब्रेन को कब नहीं मिलता है? जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की रेसिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन की रेसिस्टेंस दो तरह के तरीके से होती है। एक तो टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन है ही नहीं, तो टाइप 1 के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये मेमोरी लॉस बहुत शुरुआती दौर से आते हैं। इसलिए उस तरह के पेशेंट्स को, उस तरह के बच्चे को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि देयर IQ इज लो, देयर इमोशनल क्वांटिटी इज आल्सो वेरी लो। बट टाइप 2 पेशेंट्स जो ऐसे इंसुलिन का प्रयोग करते हैं जो इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाते हैं और बाद में ओवर ए टाइम, लाइक उनकी ट्रीटमेंट चल रही 5 साल से 6 साल से ट्रीटमेंट चल रही है, ओवर द काउंटर या फिर किसी भी तरह से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और मोस्टली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, ग्लिमिप्राइड ले रहे हैं, सिटाग्लिप्टिन ले रहे हैं, विलाग्लिप्टिन ले रहे हैं, टेलनीग्लिप्टिन ले रहे हैं, डैपाग्लिफ्लोजिन ले रहे हैं, इस तरह के कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं ओवर काउंटर या फिर किसी डॉक्टर से जो दवा लेते हैं, ये अल्टीमेटली आगे जाके इंसुलिन रेसिस्टेंस कॉज करता है। अब जब एक बार इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है तो पेशेंट के ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों ही कम मात्रा में मिलने लगते हैं। और बेसिकली इस तरह के पेशेंट जो होते हैं वो 45 प्लस में होते हैं, बट अभी उनके ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों ही कम मात्रा में मिलने लगते हैं। और बेसिकली इस तरह के पेशेंट जो होते हैं वो 45 प्लस में होते हैं। बट अभी बहुत आश्चर्य की बात है कि मेरे पास इनफैक्ट मैं जो ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी करता हूँ उसमें अभी मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स बॉम्बे से, दिल्ली से या फिर और जगहों से कांटेक्ट किए मिले
जिसमें ऐसे मरीज भी हैं जो टेक्नोक्रेट्स हैं, दे आर वर्किंग इनटू द सॉफ्टवेयर कंपनी, software engineers, and they complain that I used to forget my keys, I used to forget my mobile, I used to forget my pen, I used to forget my jacket, I used to forget my things. तो ये जो डे टू डे लाइफ में जो फॉरगेटफुलनेस है, ये एक अल्जाइमर का इनिशियल सिम्टम है, इनिशियल पहचान है। बट इससे बचने का उपाय क्या है? अब हम उस पे आते हैं कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। लॉजिकली अगर सोचें तो डायबिटीज़ के अप्रोच में सबसे प्रोमिनेंट अप्रोच ये होता है कि आप अपने बेसिक्स को जानिए, बेसिक्स जो प्रोफाइल है वो जानिए। आपका BMI क्या है, आपकी वज़न कितनी रह रही है, आप डाइट कौन सा ले रहे हो, आपकी शुगर, फास्टिंग शुगर स्पेशली किस तरह से बिहेव कर रहा है, आपके स्किन पे किसी तरह का कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, आपकी HbA1c लेवल क्या है, आपकी क्रिएटिनिन लेवल क्या है, आपकी यूरिन में एल्बुमिन और शुगर की मात्रा क्या है, आपका EGFR क्या है। ये सारे पैरामीटर्स अगर आप जानते हैं और आप वैसे कंसल्टेंट से, वैसे डॉक्टर से, वैसे स्पेशलिस्ट से मिलते हैं, देन मुझे लगता है कि आपके 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। बिलीव मी एंड प्लीज रिमाइंड it to everybody who is above 50 years of the age and having diabetes for more than 10 years। 10 साल से ज़्यादा जिनको डायबिटीज़ है और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पे हैं, बार बार डॉक्टर्स के बोलने के बाद भी वो इंसुलिन पे नहीं जा रहे हैं, उनको आप ये याद दिलाओ कि आप अब जो है अल्जाइमर के शिकार हो सकते हो। अल्जाइमर टाइप 3 डायबिटीज़, टाइप 3C डायबिटीज़ का एक प्रोमिनेंट नेम अभी वायरल हुआ है, बहुत स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं जो इसको बिलीव कर रहे हैं। सो अल्जाइमर डायबिटीज इज कमिंग अप एंड इट्स ऑलरेडी केम अप इन इंडिया एंड आई हैव बीन सीइंग पेशेंट्स हियर इन सिवान कि कुछ अल्जाइमर डायबिटीज के पेशेंट्स मुझे मिल रहे हैं। तो and they are not very old, they are not in 70s, they are not in 60, they are not in 65, they are in their 40s, they are in their 45। इस तरह के लोग हैं जो स्कूल टीचर्स हैं, इस तरह के लोग हैं जो बैंकर्स हैं, इस तरह के लोग हैं जो वकील हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, वो उनके अंदर फॉरगेटफुलनेस आ रही है। कुछ ऐसे हाउस वाइफ्स हैं जो इस तरह के कंप्लेंट्स करती हैं। मोटिव ये है कि हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स के बारे में जो जानकारियाँ होती हैं उनको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आफ्टर योर न्यूरॉन्स देयर इज हार्मोन। बिलीव मी, आफ्टर योर न्यूरॉन देयर इज हार्मोन। सो हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, हार्मोन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। सब्सक्राइब मी ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड जो दिए गए वीडियो में जो मेरा नंबर डिस्प्ले होता है उस पर आप 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकते हो, मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, कोई भी क्वेरी डाल सकते हो। और ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे वैसे भी लोग बेनिफिटेड होंगे जो डायबिटीज़ के प्रैक्टिस में हैं, और वैसे स्टूडेंट्स भी बेनिफिटेड होंगे जो आज पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ की नई नई चीज़ें पता चलनी चाहिए। आज साइंस जो है 21 तरीके के डायबिटीज़ को पता कर चुका है, वो मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।